हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जीमैट और कैट दोनों ही एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम है और दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है। कई सिचुएशन में जीमैट वर्क्स बेटर और कई सिचुएशन के लिए कैट सही रहता है। तो आपको ये सारे फैक्टर्स को हम इंक्लूड करेंगे कि और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि आपकी सिचुएशन में कि जीमैट ज़्यादा अच्छा रहेगा या कैट ज़्यादा सही रहेगा। तो आज का एजेंडा रहेगा, सबसे पहले हम देखने वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, देन फ्रीक्वेंसी कितनी बार साल में होता है, एंड देन कितने टाइम के लिए एप्लीकेबल है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद पैटर्न कि क्या दोनों का सेम पैटर्न है या कोई डिफरेंस है। अपॉर्चुनिटीज, कितने कॉलेजेस आपके ओपन होते हैं जीमैट के बाद और कैट के बाद। देन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कि कितने अटेम्प्ट्स हम टोटल में दे सकते हैं और साल में हम कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, हम ये चीज कवर करेंगे। देन कॉस्ट कि क्या कॉस्ट रहती है दोनों के एग्जाम्स की। उसके बाद कि आपकी सिचुएशन में डिफरेंट वाइज सिचुएशन वाइज कौन से केस के अंदर जीमैट अच्छा रहता है और किस केस के अंदर आपको कैट देना चाहिए। तो हम ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी ड्यू जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल पे मैं एवरी वीक करियर वीडियो एंड मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती हूँ। जीमैट ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट और कैट होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। जो जीमैट है वो ग्लोबल लेवल पे है। अगर आपने उसका एग्जाम दिया तो आपको बहुत सारी कंट्रीज आपके लिए ओपन हो जाती है, इंडिया एंड अब्रॉड भी ओपन हो जाता है। तो आप बहुत सारे कॉलेजेस में आप ट्राई कर सकते हो। बट कैट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो जिसका स्कोर सिर्फ इंडिया में ही एक्सेप्ट किया जाता है, बाहर नहीं एक्सेप्ट किया जाता। और जीमैट का स्कोर आपका इंडिया एंड अब्रॉड दोनों में एक्सेप्ट किया जाता है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो कैट के लिए आपके पास 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जीमैट के अंदर आपकी एज होनी चाहिए 18 ईयर्स, उनकी एज का है 18 ईयर्स होने चाहिए, तो आप एग्जाम को दे सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप उससे भी कम एज में देना चाहते हो तो आपको पेरेंट्स की परमिशन लगती है, अप्रूवल लगता है। तो 13 ईयर्स के बाद भी आप जीमैट का एग्जाम दे सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके मतलब जो जीमैट जो टेस्ट है वो बार बार साल में ऑल राउंड द ईयर रहता है। बट कैट का एग्जाम सिर्फ एक साल होता है, साल में एक ही बार होगा। मतलब अगर आपने एक बार मिस कर दिया तो आपको नेक्स्ट ईयर तक वेट करना होता है। और इसमें कोई इशू भी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे एडमिशन्स क्या होती हैं, साल में एक ही बार एडमिशन्स होती हैं एमबीए की। बट बाहर की कंट्रीज में क्या होता है, साल में 2 बार आपका एडमिशन्स होता है। उनके फॉल मतलब 2 सीजन्स होते हैं एडमिशन के, इसलिए उनके जीमैट का स्कोर मतलब उनका जो एग्जाम है वो कुछ कुछ टाइम में आपके पास ऑप्शन होता है उनको देने के लिए। जीमैट का स्कोर जो एप्लीकेबल होता है वो 5 ईयर्स तक होता है। मतलब अगर आपने एक बार एग्जाम दे दिया तो आपको 5 साल तक उसकी वैलिडिटी मिलती है। और कैट का स्कोर ऑन दी अदर हैंड इज ओनली फॉर 1 ईयर वैलिडिटी। मतलब अगर आपने एक बार दिया, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा से एग्जाम देके एडमिशन लेना होगा। जीमैट के लोगों का मतलब जो इसकी मेन अथॉरिटी बॉडी है, उनका ये मानना है कि एकदम से किसी की नॉलेज 5 ईयर्स तक बिल्कुल डिग्रेड नहीं होती। दे हैड दी काइंड ऑफ सेम नॉलेज, तो उनका स्कोर इसलिए वो एक्सेप्ट करते हैं। और पैटर्न की बात करें, कैट का जो पैटर्न है वो फिक्स टाइप ऑफ मतलब एग्जाम है, हर बच्चे के लिए सेम टाइप रखेंगे। और जीमैट के अंदर पैटर्न के अंदर रहते हैं मतलब अडेप्टिव टेस्ट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एग्जाम दिया और मतलब आपने एग्जाम स्टार्ट किया, उसके अंदर पहला क्वेश्चन आया थोड़ा सा हार्ड आया। अगर आपने वो क्वेश्चन हार्ड मतलब आंसर कर दिया तो अगला क्वेश्चन उसका लिटिल बिट और हार्डर आएगा। बट अगर आपने वो गलत दे दिया तो उसका अगला क्वेश्चन ईजी आएगा। तो वो आपके मतलब आपकी नॉलेज के हिसाब से वो क्वेश्चन पेपर को चेंज कर देता है, उनके क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। बट कैट का ऐसा नहीं होता, होते दोनों ही ऑनलाइन है बट उनका उसके अंदर फिक्स क्वेश्चन होते हैं, राइट। अब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जीमैट वर्सेस कैट के बारे में जब भी आप चूज कर रहे हो तो सबसे पहले आप किस कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, आप उसकी एक लिस्ट बनाओ कि ये मैं कॉलेजेस है, इनको मैं टारगेट कर रहा हूँ, ये कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद कहीं इनकी कोई एक्स्ट्रा कंडीशन तो नहीं है इनकी, कई बार ऐसा तो नहीं है कि जीमैट का इनका 1 ईयर का स्कोर या विद इन 2 ईयर्स का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप कॉलेज से बात करके और उनकी वेबसाइट्स पे जाके चेक करो और आप उसकी एक अच्छे से डिटेलिंग करो। उसके बाद जब आपके सामने क्लियर है कि आप ये कॉलेज टारगेट कर रहे हो, अगर आपके कॉलेज विद इन दी इंडिया है तो यू शुड फोकस ओनली ऑन कैट एग्जाम और इंडिया के जो अदर एंट्रेंस एग्जाम है आप उन पे फोकस करो। बट अगर आपके ऑप्शन दोनों ओपन है, इंडिया भी ओपन है और अब्रॉड भी ओपन रखना चाहते हो, आप दोनों को ओपन रखना चाहते हो, तो इन दैट केस जीमैट इज अ गुड ऑप्शन, राइट। क्योंकि जीमैट के अंदर क्या होता है, आपने आपका एक बार टेस्ट हुआ, उसके बाद वो जो स्कोर है एक तो वो 5 साल तक वैलिड रहेगा। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, उसका जो स्कोर है मतलब अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया तो यू कैन रिपीट इट। मतलब आपको साल में 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं तो आप उसको रिपीट कर सकते हो, जो ऑप्शन आपको कैट में नहीं मिलता। कैट में पूरा साल आपको वेट करना पड़ता है।
जीमैट में आप विद इन 1 ईयर के अंदर आपके पास कई अटेम्प्ट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ के जो बाहर के जो ऑप्शन होते हैं वो ओपन रहते हैं साल में, मतलब आपकी 2 बार एडमिशन होती है, उनके एडमिशन क्राइटेरिया अलग होते हैं इंडिया से। इंडिया में एडमिशन एक ही बार होता है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। अगर आप जीमैट देख के ये सोच रहे हो कि मैं जीमैट देख के जीमैट देता हूँ जिससे मैं इंडिया में भी ऑप्शन, मुझे अगर जीमैट में अच्छा कॉलेज नहीं मिला इंडिया में तो मेरे बाहर के अब्रॉड के ऑप्शंस भी तो ओपन है, और वहाँ पे एडमिशन में सेकेंड सेमेस्टर में जैसे होता है मैं वैसे देख लूंगा, तो दोनों केस आपके ओपन हो गए, राइट। ये आपको बेनिफिट। कॉस्ट बहुत ह्यूज फैक्टर है, जीमैट की कॉस्ट बहुत ज्यादा बहुत डिफरेंस है कैट के एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये कॉस्ट का फैक्टर आप मिस नहीं कर सकते। इट्स 16,000 एंड 2,000, तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो आप इसको भी करो, इसको भी एक फैक्टर माइंड में रखो कि इसके हिसाब से आप डिसीजन लो। होप मैंने आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी होगी जीमैट और वर्सेस कैट की। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो।